हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में। वो है वेदांता। जी हाँ, वेदांता आप लोगों को मालूम होगा कि ये माइनिंग के क्षेत्र में कंपनी है। ऑयल एंड गैस भी का भी बिजनेस करती है। और मैं इस वेदांता को इसलिए इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों इस कंपनी का डिलिस्टिंग फेल हो चुका है। जी हाँ, जो कंपनी ने 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का जो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, जो बायबैक ऑफर का पीरियड होता है, जो जिन्होंने कंपनी ने 87 रुपीज 25 पैसा का ऑफर दिया था, वो उसमें बहुत सारी जो ऑफर है जितनी रिक्वायरमेंट थी वो हो नहीं पाए। अप्रोक्स 12 करोड़ शेयर की जो होनी थी बायबैक, वो कंपनी द्वारा हो नहीं पाई। अब सेबी का कहना कुछ और है कि टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, कंपनी का भी कहना है। सेबी ने हालांकि इस चीज को जांचने के लिए आदेश दे चुका है, लेकिन फिलहाल ये डिलिस्टिंग जो प्रोसेस था अमूमन फेल हो चुका है। और कंपनी ने यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कंपनी ने काफी सारे चालाकी से ये शेयर डिलिस्ट करने की कोशिश की थी, जो कि एलआईसी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइसिंग ऑफर से, जो काफी वे एबव फ्लोर प्राइस, जो कि एक 150 गुना ऊपर था, प्राइस 320 के आसपास ऑफर किया था। वो करने के जब एलआईसी ने ऑफर किया तो काफी सारे जो छोटे रिटेल निवेशक हैं उनको हिम्मत आई, और उन्होंने भी काफी ऊंचे दाम पे, फ्लोर प्राइस के ऊंचे दाम पे ऑफर किया, जिससे कि ये डिलिस्टिंग प्रोसेस फेल हो गया। जी हाँ, मैं ये आप ये जो चार्ट देख रहे होंगे ये वेदांता का है। अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग जो थी 121 के आसपास थी। और मैं आपको एक चार्ट ओपन करके, अगर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है एचडीएफसी का, मैं उस पर ओपन करने की कोशिश करता हूँ। अगर ओपन हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्राइस था। अभी फिलहाल देख सकते हैं जो चार्ट पे ये ओपनिंग हुई थी इसकी ऑलमोस्ट 109 रुपये 95 पैसे की, और लो लगाया है 92 रुपये 5 पैसे का। जी हाँ, ये लोअर सर्किट भी लगा होगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये वेदांता का मैं ओपनिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, जो एल प्राइस है अभी 99.60 का है। इसका लो लगा है जी हाँ 92 रुपीज 15 पैसे का, और हाई है 109 रुपये 70 पैसे का। क्लोजिंग है 121.85 का फ्राइडे का। क्योंकि ये अंदेशा में था कि चलो इसकी बायबैक हो रही है, सफल हो जाता तो इसीलिए इस शेयर की प्राइस काफी ऊपर की तरफ उछाल मारा था फ्राइडे को। ये तो रहा आज का ट्रेडिंग, जो हम खासा देख रहे हैं अभी 18% के आसपास नीचे भाव पे काम कर रहा है। क्लोजिंग प्राइस 121.22 का, और अभी 99 रुपये 50 पैसे का, 20% नीचे काम कर रहा है, 18 से 20%। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। न्यूज भी दिखाऊंगा, वेबसाइट पे जाकर मैं हवा में बात नहीं करूंगा कि क्या हो रहा है, बिल्कुल तथ्य के साथ बात करूंगा, सो दैट आपको समझ में आएगा। आपको आगे सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी अगर डिलिस्टिंग ऑफर किसी कंपनी की तरफ से आती है तो क्या करना है एज ए रिटेल निवेशक, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है। आप किसी शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको अपने पैसा का ख्याल रखना है। क्या आपको देखना पड़ेगा क्या कंपनी आपको आपके जो शेयर हैं वो चालाकी से जबरन किसी ट्रिक लगाकर वापस तो नहीं ले रही है, फिर कुछ सालों बाद उसको हाई प्राइस पे लिस्ट तो नहीं करेगी, रिलिस्ट तो नहीं करेंगे। क्या है कंपनी का माजरा? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वेदांता है वो 12 बिलियन डॉलर की कंपनी है, 12 लाख अरब डॉलर की। ठीक है, इस कंपनी ने पहले ही मई में 2020 में ही मन बना लिया था, उसने सेबी को ऑफर किया था कि हम एक बायबैक का ऑफर लाएंगे जो 87 रुपये 25 पैसे के भाव से होगा। वो रेट होगा 87 रुपये, जी हाँ 87 रुपये के, और 20-25 पैसे के आसपास। ठीक है, ये इस प्राइस को हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस। ये जो प्राइस होता है 87 रुपये 25 पैसे का। ओके, अब मैं बता दूं कि इसमें हुआ क्या है। एलआईसी जो कंपनी है जिसका काफी अच्छा इसमें स्टेक है, करीब परसेंटेज है 6 से 7% का इसका स्टेक है वेदांता में।
वो हुआ क्या कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, एलआईसी जब आया डिलिस्टिंग का करने के लिए, जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, उसने 325 रुपये का भाव लगाया था। आपको मालूम है ये प्राइस कंपनी के तरफ से 87 रुपये 25 पैसे, और कहाँ 320 रुपये। आप देख लीजिए कितना परसेंटेज ऊपर, जो मैंने बताया था आपको, ऑलमोस्ट 160-70% ऊपर इसका बोली लगाया था। इसमें क्या हुआ, जो 87 रुपये ऑफर, जो कंपनी क्या करना चाह रही थी, कंपनी खासा कुछ तिमाही से वेदांता जो है, इसकी जो रिजल्ट है काफ़ी नुकसान दिखाया है कंपनी ने। और कितने निवेशकों और इन्वेस्टर का ये भी मानना है कि कंपनी चूंकि मन बना ली थी कि 87 रुपये पे लाना है, बहुत ही जो जिसका बुक वैल्यू कम से कम 300 के ऊपर लगाया जा रहा है कंपनी का। आपको मालूम होगा कि बुक वैल्यू क्या होता है, रियल रियल प्राइस होता है, असेट्स लाइबिलिटी सबको कैलकुलेट करके शेयर का भाव एक किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है कि इसका एक्चुअल भाव क्या है और मार्केट में क्या चल रहा है। अगर कोई 100 रुपये का शेयर है और मार्केट में 80 रुपये चल रहा है, तो हम बुक वैल्यू से नीचे है तो निवेशक उसमें जाके खरीदते हैं। वो भी देखते हैं मैनेजमेंट कैसा है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कर्ज है कि नहीं कंपनी पे। ये सब भी चीज़ें बहुत इफेक्ट डालता है प्राइसिंग ऑफ शेयर का। तो ये ऐसा मानना है बहुत सारे निवेशकों का कि कंपनी क्योंकि ऑफर प्राइस बहुत नीचे लाना था, इसीलिए घाटा दिखा रही थी, सो दैट उसका बुक वैल्यू भी कम हो जाए, सो दैट अपना वो पक्ष रख सके निवेशकों के सामने कि देखो जी, हम डीलिस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम अभी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपका जो भी शेयर है, हम जो मार्केट भाव चल रहा है आपको पैसा देते हैं, आप वो हमें शेयर दे दीजिए, सो दैट हम इसको डिलिस्ट कर लें। आपको भी सोचना पड़ेगा कि कंपनी ऐसा और क्यों कर रही है। एक जेन्युइन चीज होता है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, आप टीसीएस का ले लीजिए, टीसीएस का अगर 2-3 हज़ार रुपये का प्राइस है, तो वो 25-30% प्रीमियम प्राइस पे आता है और डिलिस्टिंग के लिए कि चलो 3 हज़ार का रेट है, हम आपको 31 रुपये का भाव देते हैं, आप हमें शेयर दीजिए। तो ये तो एक ऑथेंटिक ऑनेस्ट जो कंपनी कहते हैं उसकी बात होती है। ये कंपनी होती है जो 300 रुपये का भाव चल रहा है और उसको बोलती है जी 80 रुपये में हमें दे दो, ऑफर कर दो। तो कहीं ना कहीं आपको ये साजिश का कुछ है, कहीं पे कहानी बनने वाली है। इसीलिए ये मुझे मुझे भी लगा कि ये काफी लो प्राइस पे है और ये फेल होने के कगार पे है, और हुआ भी। अभी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ओके, मैं आपको कुछ फिगर बता देता हूँ कि फिगर्स में क्या कैसे हुआ है और क्या माजरा है, क्या एलआईसी ने किया है, कितना शेयर्स कंपनी को खरीदने थे और कितने उनको मिले, किसकी वजह से ये फेल हुआ। तो मैं कुछ डाटा है, मैं रीड आउट करूंगा। तो आप, कंपनी वांट्स दी ऑनर बेनिफिट एंड ऑफर RS87 टू बायबैक शेयर वर्थ 169.74 करोड़ फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर टू डिलिस्ट द कंपनी। अब ये मैं इसका मतलब ये है कि जो जो शेयर थे कंपनी का, जो वैल्यू के 169.70 करोड़ के वैल्यू का शेयर था, उसको कंपनी को अगर डिलिस्ट करना है तो उतने वर्थ के शेयर उनको खरीदने पड़ेंगे फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, निवेशक होते हैं। ओके, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या हुआ, एलआईसी को कहीं ना कहीं ग्लिच नजर आया। उसने ये जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था, जो मैंने बताया 6.74 करोड़, उसने क्या बोला, उसने अपनी बिडिंग जो फ्लोर प्राइस था, उसने 320 रुपये का रेट डाला कि भैया हम आपको 320 रुपये में शेयर देंगे। क्योंकि आपको मालूम है एलआईसी भी फंड्स जो इंश्योरेंस प्रीमियम और कहीं से आती है, वो शेयर में इन्वेस्ट करती है चुनिंदा कंपनियों में। और एक वेदांता एक माइनिंग क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इंडिया की तरफ से, क्रेन एनर्जी भी इसी के अंदर आती है। तो उन्होंने ये ऑफर किया, उसकी वजह से क्या हुआ, सारे जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो भी सतर्क हो गए। वो देखिए, जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो हाई वैल्यू पे अपना बायबैक ऑफर दे रही है, इसको बोलते हैं डिस्कवरी प्राइस। डिस्कवरी प्राइस क्या होता है, जो मैक्सिमम प्राइस होता है किसी बड़े फंड हाउस से, वहां से वो डिस्कवरी प्राइस करते हैं। चलो फ्लोर प्राइस को क्रॉस किया है, 87 का जो ऑफर था उसको क्रॉस किया है, और जो कहाँ से प्राइस अब डिराइव होगा 321 से, उसको हम डिस्कवरी प्राइस बोलते हैं। ओके, so retail investor ignore its buyback offer. In delisting offer, maximum auction comes at around 130 to 320.
आपको मैंने बताया है कि जो मैक्सिमम बोली लगाई गई है वो 130 रुपये से 320 रुपये के बीच। जी हाँ, 130 रुपये से 320, जिसमें ये भी माना जा रहा है कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां ने 150 और 160 की बोली लगाई है। जो म्यूचुअल फंड कंपनियां थी वो 150 से कम 160 के बीच में बोली लगाई है। आप देख सकते हैं 87 और 150। कुछ म्यूचुअल फंड सोचते होंगे कि चलो ये अच्छा प्राइस है, जो मार्केट प्राइस में अभी 100 रुपये 120 रुपये चल रहा है उसे प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन एल का पैसा चूंकि बहुत ज़्यादा था तो उसने काफ़ी उच्चतम स्तर पे बिड लगाई है। ठीक है। फ्यू इन्वेस्टर्स सेइंग दैट कंपनी वांट्स showing loss because it wanted to buy शेयर बैक एट लो प्राइस। जो मैंने आपको बताया है कि कंपनी का कुछ रहस्य चल रहा था कि जो पहले से ही प्लानिंग चल रही थी मई 2020 से कि उसको डिलीट करना है। तो बहुत सारे निवेशक का ये भी कहना था कि ये क्योंकि घाटा दिखा रही है कंपनी हर एक तिमाही में, क्योंकि वो प्राइस नीचे आए और उसको कम प्राइस में खरीद ले और उसके पास सारे शेयर आ जाए। बाद में वो कुछ दिनों बाद कुछ सालों बाद जब रिलीज करेंगे तो 300-400 रुपये पे करेंगे तो काफ़ी कबल ऑफ कोर्स मार्केट कैप बढ़ेगा सारा उनका कंपनी का। ठीक है। तो ये सब फिगर था, लेकिन मैं एक आपको एक नोट बता रहा हूँ। एक ये भी बात है, मैक्सिमम बायबैक ऑफर RS 130 टू 320 आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इसमें क्या था, कंपनी का जो ऑफर था टोटल 125.47 करोड़ का मिला है। कंपनी का जो प्राइस था 87 के आसपास और जो भी था वो उसमें उसको जो कंपनी ने खरीदा है अभी तक बिडिंग आ गई है 125.47 करोड़ का, जो कि एक्सचेंज सेबी एंड एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको सेबी बोलते हैं, जिसको मार्केट को रेगुलेट करती है, उनके जो ये बिडिंग प्रोसेस था उसमें न्यूनतम कम से कम 134.10 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर खरीदना था कंपनी को। जी हाँ, 134 करोड़ आप देख सकते हैं। वो आपको कितना हुआ, कंपनी को 125 करोड़ तक ही बिडिंग आ पाई। जो रेस्ट 12 करोड़ है, 12 करोड़ की बिडिंग अनअकाउंटेड हुई है, उस पर कोई किसी का बिडिंग नहीं आया है। अब ये जो बैंकर्स हैं जो प्रोसेस करते हैं इस बिडिंग को, डिलिस्टिंग प्रोसेस को, उनका कहना है कि टेक्निकल ग्लिचेस हो सकता है। कंपनी की तरफ से भी फ्राइडे को बयान आया है कि इसमें टेक्निकल ग्लिचेस हो सकता है, जिसके कारण अभी हमें एक दिन का और मोहलत दिया जाए, लेकिन सेबी ने ऐसा किया नहीं। अब आगे देखना होगा कि सेबी क्या बोलती है इस पे। अभी तो चुप्पी लादी हुई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। काफ़ी बड़े बड़े निवेशक आगे आकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम तो शुक्रिया और थैंक यू बोलेंगे जो कि LIC ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो काफ़ी ऊपर प्राइस पे बिडिंग करी है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को जो क्षति होने वाला था, जो नुकसान होने वाला था, जो लॉस होने वाला था, वो बच गए हैं। ओके, तो ये तो रहा प्रोसेस, आपको मैं बता चुका हूँ। जो 12 करोड़ है आपको ये ध्यान रखना है, 134 करोड़ करनी थी और 125 करोड़ ही कंपनी के उसमें बिडिंग जो है कंप्लीट हुई है, 125 करोड़। तो 125 करोड़ और 12 करोड़ बच गया, जिसके कारण ये कंपनी फेल हुई है। अब ले चलता हूं आपको 2 मिनट के लिए एक न्यूज पे। जो तो दोस्तों ये देख सकते हैं ब्लूमबर्ग का साइट है जहां पे वेदांता का आप न्यूज देख सकते हैं। वेदांता डी लिस्टिंग ऑफर फेल्स। ओके, यू कैन सी दिस न्यूज। वेदांता डी लिस्टिंग ऑफर फेल्स। अब क्यों हुआ है आपको सारी मैं जानकारी दे चुका हूं। मैं अब उसी बात को नहीं दोहराना चाहूंगा। ओके, आप ये देख सकते हैं जो बुलेट पॉइंट्स है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उनको मैं आपको रेफर करूंगा। द पोस्ट ऑफर पब्लिक announcement by the company said that 125.47 crore share were validly tendered by पब्लिक शेयर होल्डर। जी हाँ, जो मैंने बताया है 125.47 करोड़ जो कि अगेंस्ट था फॉर सक्सेसफुल बिडिंग डिलिस्टिंग ऑफ बिडिंग शेयर्स, द कंपनी नीड्स टू एक्वायर एटलीस्ट 134.12 करोड़। ओके, ये शेयर चाहिए थे जहां की उनको मिले हैं ऑफर में 125 करोड़। कहीं ना कहीं 12 करोड़ की उनको जो ऑफर थी वो नहीं मिल पाई है। ठीक है, ये सारा जो मेन जो रीजन था ये डिलिस्टिंग फेल होने का है। ओके, आपको मैं कारण बता चुका हूँ LIC ने क्या किया है, बड़े
बहुत बड़े दो चार जो होंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिनका काफ़ी कॉर्पस होगा, उन्होंने 150 160 की बिडिंग डाली थी, जिनके कारण काफ़ी सारे कंपनी को दिक्कत आई है। आप देख सकते हैं लार्ज unconfirmed bids. Okay, the Agrawal-led metal measure saw a turn in fortune in the late evening hours of October 9th, the last day of the reverse book building process, in which public shareholders can tender their share if they want to participate in the delisting. Okay, तो ये 3:30 के बाद जो जो आया था मैटर, ये सारा रिसीव हुआ है। ठीक है, at about 3:30 p.m. on October 9, the metal measure looked set to receive more than 134.12 करोड़, बट ऐसा हुआ नहीं, जो काफ़ी काफ़ी नीचे हुआ। ओके, जिसके कारण ये सारी, और कंपनी ने खासा इन्फॉर्म भी किया है एक्सचेंज को कि जो होना था वो हो नहीं पाया। आप ये देख सकते हैं नट सेल में शेयर नीडेड ये सारे हैं। नंबर ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स जो इतना था, 90% ऑफ दैट, ये 3204907951 इतना होना चाहिए, जो कि 90% ये प्रोमोटर के हक उसमें आना चाहिए दायरे में शेयर बायबैक के बाद, तब वो डिलिस्टिंग प्रोसेस पे जाते। ओके, ये प्रोसेस होता है। ओके, जिसके कारण और भी मैं कुछ न्यूज़ देखता हूँ जहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स आपको निकल कर देखिए। हाईलाइटेड पॉइंट, वेदांता डीलिस्टिंग फेल्ड, RS1 125.4 करोड़ शेयर्स टेंडर आउट ऑफ 134 करोड़ शेयर्स। तो ये सारा रीजन था होने का, फेल होने का, जो कि अब क्वेश्चन है आगे क्या करें। देखिए, जो ये करेक्शन हुआ है 20 25 30 रुपए का, हालांकि ये तो बहुत 100 रुपए के नीचे है, तो अच्छा प्राइस है, लेकिन आप देखेंगे कुछ विगत महीनों में, सालों में कंपनी ने डिविडेंड देना भी बंद कर दिया 1 डेढ़ साल से। ओके, तो काफ़ी डिविडेंड के मोर्चे पे भी फेल रहा है कंपनी, प्रॉफिट भी नहीं हुई है, शेयर धारकों जो निवेशक है उनको पैसा भी अच्छा खासा नहीं मिला है। ओके, टेक्निकल चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये कंपनी का है जो आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलता हूँ मैं पर डेली चार्ट पर देख लेते हैं। अब देखिए कंपनी कैसा काम किया है, शेयर होल्डर्स को क्या मिला है। ये देखें, ये मार्च का लो है 6130 का। ओके, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे, मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम जो वीक है उसको टच करने का। ओके, इफ इट इज मोर देन 2 देन इट इज अ गुड ट्रेंड लाइन। ओके, आप ये देख सकते हैं इस पॉइंट पे जो 141 का था 28 सितंबर को जो लगाया है, उसके बाद ये आप गिरावट देख सकते हैं यहाँ से। ओके, आप यहाँ से गिरावट देख सकते हैं कैसा फॉल हुआ, ऑलमोस्ट 92 93 के आसपास आया था, फिर उसी के आसपास आज लगाया है। ओके, तो ये एक डाउन ट्रेंड में अभी कहेंगे आ चुका है। ओके, क्योंकि ये यहाँ से जो फॉल हुआ है, फ्री फॉल 140 से, काफ़ी मतलब 40% इसका वैल्यू कम हो गया। तो काफ़ी अच्छा ये एंटिसिपेशन ऑफ मे बी डीलिस्टिंग प्रोसेस, जो जो शेयर धारक थे वो खरीदना चाह रहे थे, और अच्छा प्राइस भी था। अगर जिन्होंने लिया है 130-40 के आसपास निकला है, मैं तो कहूँगा बेटर है उनके लिए। अब फिलहाल 100 के आसपास है। अब आगे की रणनीति कंपनी की क्या होती है वो तो वक्त ही बताएगा। हालांकि कंपनी अच्छी है, लेकिन आपका ये भी है कि कब, अगर कंपनी डिलीस्ट तो नहीं हुई है, आगे अब क्या होता है, टेक्निकल ग्लिचेज हैं क्या है नहीं, अगर हो हैं, अगर होता भी है डिलिस्टिंग, तो ये जो रेट है काफ़ी वैल्यू कम है। लेकिन एक तरफ तो ये भी है, दूसरी तरफ ये भी हमें समझना पड़ेगा कि चलो, हालांकि प्राइस 130-40 पहले भी था, मार्च से पहले आप देखेंगे उससे पहले भी था, यहाँ से आप देख सकते हैं जो काफ़ी गिरावट आई थी उससे पहले भी था। लेकिन अब गिरने के बाद चलना तो वाजिब सी बात है। जो स्मार्ट मनी है, जो सपोर्ट लाइन पे बाई करेंगे 160 163 के पास, वो
काफ़ी अच्छा रेट है, वो तो बाई करेंगे। जो आप और 140 है तो देखिए आप कितने 5-6 महीनों में कितना आपको अच्छा रिटर्न मिला है, जिन्होंने लिया होगा, टाइमिंग करी होगी। ओके, तो अगर 60 पे भी नहीं लिया होगा, इस रेट पे भी लिया होगा 70 के आसपास, तो उनका पैसा डबल हो गया है 140 पे। तो विगत 6 महीनों में जो पास्ट 6 मंथ हैव बीन गुड फॉर द शेयर होल्डर। जो नीचे के स्तर पे लिया, जो पहले ही अगर 130-40 पे लिया है, उनको कुछ फायदा हुआ नहीं, वो बेचारे अभी भी आशा में रह गए होंगे कि डिलिस्टिंग होगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन ये कंपनी ने मई में ही बता दिया था कि 87 पे हम डिलिस्टिंग करेंगे तो करेंगे। जिन्होंने पहले अगर 100 के ऊपर निकला होगा तो उनको फायदा हुआ होगा। यही होता है कि स्मार्ट एंट्री और एग्जिट कब आप करते हैं। तो ये तो रहा मैं आज का वीडियो, मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक सो देन प्लीज गो अगेन and subscribe my channel, like it, share it, press the bell icon so that you will get a notification if I upload any more video.